देखो प्रभु ने तो नहीं पिया, उसका पिया था, नहीं पिया ना, पिलाया था। पिलाया था। वो उनकी तमन्नाएं है ना, जो जो उस वक्त मांग रहे थे, किसी की बेइज्जती और इज्जत का सवाल था, हम्म, जो परमेश्वर ने उस वक्त उस इंसान की सहायता की, चाहे वो ठीक है, लेकिन किसी भी चीज से चाहते तो लेकर कुछ और भी कर सकते थे, कोई शरबत पिला सकते थे, लेकिन शराब ही क्यों? उन नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे पंजाब के एक दर्शक थे जो कि कुछ महीनों पहले ही हमारे चैनल से जुड़े हैं। उन्होंने मेरे पास कॉल करके मुझे बताया कि वो क्रिश्चियनिटी में काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं। असल में उनके पिताजी 15 वर्ष पहले सपरिवार क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, सिख से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। और उन्होंने बताया कि उनके एक संबंधी हैं, वो भी लगभग 5 वर्षों पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं और वो चाहते थे कि मैं उनसे बात करूं। उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया और उनके फेसबुक आईडी का भी लिंक दिया और कहा कि भैया उनसे बात करते वक्त ये मत बताइएगा कि मैंने आपको उनका नंबर दिया है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने उनके फेसबुक आईडी पे थोड़ा सा उनको 2 दिन तक फॉलो किया और देखा कि भैया क्या है, और मुझे समझ में आया कि भैया नया मुल्ला अजान बहुत तेज तेज देता है, और वही हाल उनका भी है। आपने एक चीज गौर करी होगी मित्रों कि पंजाब में अधिकतर जितने भी लोग हैं, पंजाबी हैं, जो पास्टर नरूला या फिर अंकुन नरूला, क्या नाम है, अंकित नरूला और पास्टर ब्रजेंदर, इन लोगों के चक्कर में फंसते हैं या फिर क्रिश्चियनिटी के चक्कर में फंसते हैं। तो आपने अधिकतर देखा होगा टीवी वगैरह में भी जो टेस्टिमनीज वगैरह रहती हैं, उनमें अधिकतर आपने एक बात कॉमन देखी होगी उनकी टेस्टिमनी में। वो ये कहते हैं कि उनकी जो शराब की लत थी वो क्रिश्चियनिटी में आने पे छूट गई। और कुछ ऐसी ही टेस्टिमनी ये भाई साहब भी दे रहे थे। तो जब मैंने इनसे बातचीत शुरू की और उस बातचीत में इन्होंने अपनी टेस्टिमनी के अंतर्गत ये शराब का जिक्र किया, तो मैंने इनको क्या जवाब दिया, वो बातचीत सुनना आपके लिए भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपके सामने भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो कि ये कहे कि भैया प्रभु यीशु की कृपा से हमारा शराब का लत छूट गया, तो आप उससे ये प्रश्न करेंगे उसके सामने, तो वो कभी जिंदगी में इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। तो आज की ये बातचीत आप सभी को अवश्य सुननी चाहिए और अपने मित्र मंडली में भी शेयर अवश्य करें इस बातचीत को। हो सकता है कोई व्यक्ति हमारी इस बातचीत को सुन के सच्चाई के थोड़ा और करीब आ जाए। तो ब्रजेंद्र जी से हुई हमारी ये बातचीत का पहला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। विजेंद्र जी बोल रहे हैं? हेलो। हाँ, जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की, जय मसीह की। विजेंद्र जी, आप विजेंद्र जी ही बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई जी, आपके पास थोड़ा समय है? समय परमेश्वर के लिए समय तो इतना है, बहुत ज्यादा। तो भाई जी, जैसे कि आप अगर अपना टेस्टिमनी मुझे बताना चाहें, पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। लोग यहाँ पे बनारस में रहते हैं अच्छा। और काफी समय हो गया मैं भी परमेश्वर में ही हूँ। अच्छा। मेरे साथ ऐसा कोई अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, फिलहाल इन दिनों मैं बाइबल रीड कर रहा हूँ और हमारे एक पास्टर जी हैं, तो उन्होंने कहा कि फेसबुक वगैरह पे जुड़ा करो और हमारा जो ग्रुप है ना फेसबुक वाला जीसस का, तो उस पे उन्होंने कहा कि हाँ, अपने भाइयों से बातचीत किया करते रहा करो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कि अपने भाइयों की टेस्टिमनी भी जानना जरूरी है। अच्छा। तो जैसे कि मुझे लगता है कि आप भी हमेशा से तो क्या नाम से प्रभु में नहीं रहे होंगे। नहीं। तो थोड़ा अपनी टेस्टिमनी बताएं भाई। मैं आया हूँ भैया 2019 में। 2019? हाँ जी जी जी। हाँ। तो मतलब कि आप
आपके साथ क्या परेशानियां थी, किस प्रकार से आप प्रभु को, आपको किसी ने बताया या फिर आपको किस तरीके से प्रभु की राह पता चली? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। जी ठीक है। जी जो मेरे गुरु जी, मेरे उस्ताद जी थे ना, जी। उस्ताद तो समझता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल समझता हूँ भाई। हाँ, तो वो पहले से संगति में थे। अच्छा। हाँ, वो मेरे को बोलते थे कई साल तक, मेरे को साल तक, 1-1.5 साल तो बोलते रहे, जी तू आजा तू आजा। मेरे को ज्ञान नहीं था परमेश्वर के बारे में। जी मैं उसको पता नहीं क्या क्या बोलता था, ये है, या तो अंग्रेजों का है, ये जी हिंदू में क्यों नहीं रखता, तू वहां पे क्यों लिया। जी तो मैं भी ऐसा बोलता था। जी लेकिन सच्चाई जानने के बाद है ना, जब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नाम लेकर बुलाया, परमेश्वर ने। जी। मतलब पास्टर साहब ने नाम लेके बुलाया बस परमेश्वर के ये, द्वारा? पर यीशु मसीह ने ही नाम लेके बुलाया मेरे को। हम्म। ठीक है। हम्म, तो मेरे अपने आप ही, मैं शराब बहुत पीता था। जी ठीक है, इतनी जी पीता था, जी और विचार भी बेकार रहते थे। जी आज मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता कला, लेकिन ये विचार का किसी को पता नहीं, लेकिन शराब का मेरा पता था सबको, जी 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 ये बहुत पीता है। मैं पीकर अपने आप पे में नहीं रहता था, जो भी आता उसको गाली गलौज मार पीट ये ऐसा होता था, और बहुत ही पीता था, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। जी तो मेरे को बोलते थे कि विजेंद्र तू आजा आजा, मैं उसको मना कर देता, मगर नहीं। तो एक दिन अपने आप ही मन में एक बात चलते चलते वैसे ही मन में आई। जी तो मेरे घर वाली है ना, वो बोला मैं तेरे को लेके जाऊंगा। जी जी। मैं बोला मैं नहीं जा रहा। हम्म तो मैं नहीं जा रहा, हम्म, मैंने बिल्कुल मना कर दिया। जी तो आहिस्ता 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 मन एकदम मोम की तरह होता रहा, जी। पिघलता रहा। पिघलता रहा। मैं जी परमेश्वर की ओर हम्म, चलने की कोशिश करता, लेकिन मेरे को कोई चीज पीछे हटाती थी। जी मैं कोशिश करता, लेकिन मेरे को फिर पीछे हटाती। जी तो ये घर वाली चली गई वहां पे, बच्चों की माँ, जी और मेरे बच्चे चले गए। जी वो अपने आप ट्रैक्टर में बैठाकर लेके गया चर्च में। जी। आसंद में चर्च पड़ता है, करनाल, जिला मतलब आपके करनाल। उस्ताद जी ही? उस्ताद जी। अच्छा। हाँ, वो तो आज से नहीं, वो तो मेरी ख्याल में 17, 18, 20 साल से। नहीं मतलब कि आपके उस्ताद जी ने ट्रैक्टर वगैरह पे बैठा के आपके परिवार वालों को लेके गए? हाँ हाँ हाँ, जी वो खुद का अपना ट्रैक्टर है उसका, जी 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 तो लेके गया वहां पे। जी तो इनको बहुत अच्छा लगा, जी घर वालों को। जी वहां पे बात सुनी, और जो भी परेशानियां थी, जी किसी ने नहीं बोला। वो चीज, ये बिल्कुल ऐसा शरीर हो गया इनका जैसे कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, और एकदम भागने को मन कर रहा है। जी। तो डोपामाइन। फिर बोले, 1-2 बात इनकी समझ में आई। तो इनकी समझ में आई तो इनको शाम को मेरे को बताया इन्होंने, बोले ये बात ऐसी थी, ये बात ऐसी थी, ऐसी ऐसी बात हो रही थी। जी तो फिर मैंने भी मखा, बोले मेरे को तू भी चल। मखा हाँ, संडे को चलूंगा, अगले संडे को। जी जी जी। तो भाई साहब, मैंने शराब नहीं छोड़ी तब तक। 6 महीने तक मैं चर्च में आता रहा, जाता रहा, हम्म। मैंने शराब नहीं छोड़ी। 6 महीने से भी ज्यादा ही हुआ, बिल्कुल जी जी बल्कि। तो मैं वहां पे आता रहा, जाता रहा, तो ये बोले कि ये शराब पीता है और हटता नहीं है बिल्कुल। जी लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लगा था। जी। उन्होंने कहा देखो, आप ऐसा काम करो, इनसे बोला घर वाली से, हम्म। आप इसके लिए प्रार्थना करो, जी जितना भी हो सके प्रार्थना करो। जी हम इसको बोलेंगे नहीं, जी ठीक है, जी कि तू छोड़ दे, ये अपने आप छोड़ देगा। वही हुआ, परमेश्वर का ऐसा चमत्कार हुआ मुझ पर कि मैंने अपने आप ही छोड़ दी। आज मेरे पास बैठे कितने भी पिए जाए, जी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। ठीक मतलब कि है। प्रभु यीशु के आशीर्वाद से आपका जो शराब का लत था वो छूट गया? हाँ, नहीं, बहुत से काम है जो मेरे बिगड़े काम थे ना, जो बिल्कुल रुके हुए थे, वो हम्म। मेरे सभी काम चल रहे, आहिस्ता आहिस्ता सब खुल रहे हैं। जी। बाइबल मेरे, स्टडी करते हैं ब्रदर? जी हाँ। ये कह रहा था कि आपने प्रभु यीशु का पहला चमत्कार देखा है, क्या किया था उनने? पहला चमत्कार,
हाँ जी। पहला चमत्कार तो मेरे घर में सबसे पहले ये ना हुआ था। बाइबल में, पवित्र वचन में, पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु ने पहला चमत्कार कौन सा किया था? पहला चमत्कार, पहला चमत्कार उन्होंने गलीली में ही किया था। एक विवाह था, वहां पे शराब घट गया था, तो उन्होंने हाँ पानी घट से गया शराब था। बनाया। सही बात है, सही बात है। तो बात ये भी है भाई जी कि पहला जब प्रभु यीशु पहला चमत्कार ही शराब पिलाने का लोगों को कर रहे हैं, तो उनसे आपको कैसे शराब की मुक्ति मिल सकती है? एक अगर कोई सवाल पूछे तो आप क्या उसका जवाब देंगे? आप ही बताओ। नहीं मतलब आप स्टडी कर रहे हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, तो इस तरीके के सवाल मेरे भी मन में उठते हैं। हम तो पता क्या बोलेंगे जी, परमेश्वर ने तो बहुत से ऐसे काम है जो हम नहीं कर सकते, ठीक है। उसने तो एक छोटी सी बात है, अब आपने पूछ लिया मेरे को कि भाई शराब परमेश्वर ने ही बना दी थी, यही कहना चाहते हो ना? नहीं, उन्होंने मतलब कि प्रभु यीशु ने कोई अगर ये कहे तो उसमें इस तरीके से भी सवाल आते हैं कि कोई कह सकता है कि शराब कैसे तुम्हारा प्रभु यीशु छुड़वा सकता है जब वो पहला चमत्कार ही लोगों को शराब पिलाने का कर रहा है, पानी से शराब बना के पिलाने का कर रहा है। देखो प्रभु ने नहीं पिया, उसका पिया था, नहीं पिया ना? पिलाया था, पिलाया था। वो उनकी तमन्नाएं है ना, जो उस वक्त मांग रहे थे, किसी की बेइज्जती और इज्जत का सवाल था, जो परमेश्वर ने उस वक्त उस इंसान की सहायता की। वो ठीक है, लेकिन चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे, कोई शरबत भी पिला सकते थे, लेकिन शराब ही क्यों? उन्होंने शरबत ही बनाया था, शराब तो खुद उनके स्वाद से बन गई। अगर आप इंग्लिश में देखें तो वहां पे वाइन लिखा है, और वाइन का मतलब शराब होता है। और वो वाइन अगर आप देखें तो ये वही वाइन है जो अगर आप उत्पत्ति में देखें तो नोहा जल प्रलय के बाद वहां पे भी वाइन ही लिखा है, जिसे नोहा पी के मतवाला हो जाता है और अपना कपड़ा वपड़ा निकाल के वो क्या नाम से वो हो जाता है। ठीक है, बात ये भी। और अगर आप आगे और पढ़ें तो क्या नाम से लूत जो थे वही शराब पी के अपनी बेटियों के साथ फिर उनकी बेटियां उनके साथ फिर वो करती हैं और बच्चे पैदा करती हैं, फिर सदोम और गमोरा जो उत्पन्न होते हैं, दो जातियां। देखो जी, हाँ ठीक है बात आपकी। देखो क्या बताया, लूत बताया ना आपने, लूत को तो इस चीज का ज्ञान ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। वो तो अपना एक परिवार बनाना चाहते थे, यही बात था ना भाई, परिवार चलाना चाहते, क्योंकि कुछ ऐसा रहा ही नहीं था कि जिससे वो मिलकर ये बात ये भी होती है भाई जी कि जो लूत की बेटियां थी वो नॉर्मल बेटियां तो थी नहीं, एक नबी की बेटियां थी, राइट। अब नबी की बेटियां इतना तो उनको ज्ञान होगा, लेकिन उनको इतना भी ज्ञान नहीं था, वो अपने पिता से की, प्लस उनको ईश्वर पे भरोसा नहीं था। क्या उनको अगर ईश्वर पे भरोसा होता कि परमेश्वर हम कुकर्म नहीं करेंगे, अपने पिता के साथ व्यभिचार नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें मरने या फिर हमारी पीढ़ी का नाश नहीं होने देगा, हमें परमेश्वर पे पूरा भरोसा है। उनको विश्वास नहीं था, है ना? हाँ जी, उनको विश्वास नहीं था, उनको विश्वास होता तो ये काम होता ही नहीं। तो ये काम हुआ भी तो उनको कोई दंड नहीं दिया गया, परमेश्वर ने कुछ दंड नहीं दिया। जबकि जो तामार थी, उसका जो देवर था, तामार का जो देवर था, उसने तामार के अंदर अपना बीज नहीं डाला, तो परमेश्वर जो पूरी दुनिया को देखने वाला है, वो उस जगह पे वो चीज देख रहा था कि भैया उसका बीज उसके अंदर गिरा है कि नहीं गिरा है। देखता है कि भैया नहीं गिरा तो उसको मार डाला, तुरंत मार डाला था। सही। तो क्या नाम से बीज गिराना, भाभी अपने भाभी के अंदर उसने बीज नहीं गिराया तो परमेश्वर ने उसको मार डाला, जबकि लूत ने बेटियों के अंदर गिराया तो उसको कुछ नहीं किया। ये भी तो सवाल बनेगा, सवाल बनते हैं। और जैसे कि बात ये भी है कि हम लोग शराब पीते हैं, एक नॉर्मल आदमी हमारे यहाँ का, जैसे कि जो कोई शराब नहीं पीता उसको अगर एकाएक शराब पिलाया जाए तो उसको वो एकदम हाई हो जाएगा, नशे में मस्त हो जाएगा, सही है ना? सही है। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति है
जो हमेशा शराब पीता है, जैसे कि विदेशों में अगर आप देखें, उस टाइम के समय में देखें, तो वहां के लोग दाखरस मतलब कि शराब पीते रहते थे। ठीक है, तो उनके लिए आप तो शराब पिए हो पहले, तो आप जानते हो कि भैया जो डेली शराब पीता है उसको इतना भी मतवाला नहीं होगा कि वो अपने बहन और बेटी और उसमें फर्क ना समझे, नहीं होगा। लेकिन पैगंबर लूत जो कि पहले से भी शराब पीते थे, लेकिन उनको जब बेटियों ने शराब पिलाया तो इतने मतवाले हो गए कि उनको अपने बहन और बेटी और उसमें फर्क नहीं रहा। बस शायद उसने पहली बार पी होगी, बस ऐसा ही हुआ। अगर आप पैगंबर बाइबल के पैगंबरों का देखें तो दाखरस पीने का या फिर शराब पीने का वहां पे उनका प्रचलन है विदेशों में बहुत प्राचीन समय से, क्योंकि वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है और ठंडी को मेंटेन करने के लिए वो लोग शराब, उनके यहाँ पे जैसे कि हम लोग खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं ना, तो उनके यहाँ शराब मतलब खाना खाने के बाद वाइन पीते हैं। अच्छा, तो जो नॉर्मली वाइन पीता है उसको इतना तो नशा नहीं होगा कि वो बहन और बेटी में फर्क ना समझे। और एक बात है, एक बात सुनिए कि अगर वो शराब के नशे में एकदम मदमस्त बेहोश हो गए, तो आप बताइए कि अगर आप शराब के नशे में बेहोश हो जाओगे तो आपका जो सामान है वो इतने तनाव में आएगा ही नहीं कि आप किसी के साथ, कोई आपके साथ कर ले और बच्चा पैदा हो जाए। ये राइट बात बोली आपने। तो इस तरीके से चीजें हमको लगता है कि भैया हमको देखनी पड़ेंगी। अब जैसे कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश में तो देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे वो हम कहते हैं कि भैया शंकर जी को त्रिकालदर्शी मानते हैं, और वो शंकर जी, उनको पता ही नहीं था कि भैया ये जो गणेश है मेरा बेटा है। ये भी बात सही बोल रहे हैं। तो उस तरीके से हम वहां पे तो गलतियां देखें जहां से हम आए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है इसको भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। और मैं इसी लिए चिंतन मनन कर रहा हूँ कि भैया क्या है, कैसे है, हम सत्य को कैसे माने और कैसे चीजों को करें। अगर आप बाइबल का श्रेष्ठ गीत देखोगे तो वहां पे बोला गया है कि हे बहन तू मेरी दुल्हन है, बहन को दुल्हन बोला गया है। अब ये बात, जैसे कि बाइबल का पवित्र वचन तो भैया बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। अब कोई बाप अपनी बेटी को लूत वाला किस्सा पढ़ के बताएगा धर्म ग्रंथ के नाम पे? नहीं बताया जाए। तो इस तरीके से भी चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी कि क्या है। मैंने बाइबल में पढ़ा था, लेकिन मैंने ये रोक लिया। मैं पढ़ रहा था लेकिन मैं मन ही मन में इसको, मैं जब शुरू हुआ ना तो ऐसे ऐसे करके ये इसमें बातें आई तो मैं अपने आप को चुप कर बैठा। लेकिन मेरा मानना ये है कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, तो बुद्धि से काम करने की क्षमता भी हमें दी है। और मुझे लगता है कि हम अगर समझें, सोचे विचारें, तो कुछ तो चीजें, अब जैसे कि परमेश्वर प्रभु यीशु, कहा यह जाता है कि प्रभु यीशु। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। वो 200 सुअर मर जाएंगे, मेरे आत्मा डालते ही वो लोग भाग के गड्ढे में गिर जाएंगे और मर जाएंगे। तो 2 आदमियों को 200 की जान लेना, ये तो मुझे सही नहीं लगता, न्यायपूर्ण तो नहीं लगता ना भाई जी, आप बताइए। नहीं लगता तो नहीं है। देखो फिर भी बस सारी बात को छोड़